मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ का तमाचा मारा। मुद्दा यह है कि मानो करेला और नीम चढ़ा, अमेरिका पाकिस्तान के साथ तेल समझौता करने वाला है। और सबसे बड़ी बात, वो ये भी कह रहे हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान एक दिन भारत को तेल देगा। और यह सरकार पूरी तरह से खामोश है। आप अगर इस सरकार की प्रतिक्रिया देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह की कायरता हमारे वाणिज्य मंत्रालय में। सबसे शॉकिंग, भारत सरकार की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है, नीचे किसी के दस्तखत नहीं है। न सिर्फ भारत पर 25% टैरिफ का तमाचा मारा गया है, बल्कि भारत पर पेनल्टी लगाने की बात की गई है कि अगर हम रूस के साथ व्यापार या रूस से ऊर्जा से जुड़ी जरूरतें पूरा करते हैं। यानी कि भारत को एक दोहरा तमाचा है दोस्तों। मगर उससे भी बड़ी बात, पाकिस्तान, अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान के साथ हम तेल समझौता करने वाले हैं। याद कीजिएगा, जब ट्रंप 2.0 की शुरुआत हुई थी, तब यह पापा की परी क्या कह रही थी। आज मीडिया ने उस वक्त जो जो कहा था, वो इस आम भारत की संवेदनशीलता, उसकी सोच पर करारा तमाचा है। किस तरह से इस गोदी मीडिया ने जमीन तैयार की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, भाजपा सरकार के लिए। मगर आज क्या हो रहा है, ये सब खामोश हैं। सुनिए पापा की परी उस वक्त क्या कह रही थी। कि भीड़ में इतने सारे लोगों के बीच में मौजूदगी नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप का जो रिश्ता आने वाले दिनों में होगा, जिस तरह से वो भारत आएंगे या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर बड़े न्योते के बाद बुलाएंगे और बड़ा आयोजन होगा, उसको पूरी दुनिया देखेगी। तो इस रिश्ते को कितना डोनाल्ड ट्रंप ट्रेजर करते हैं या वैल्यू करते हैं या कितना महत्व देते हैं, वो भी आने वाले दिनों में होगा। अब बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों, ट्रंप ने पाकिस्तान को लेकर क्या ऐलान किया है, और साथ ही मैं आपको बतलाऊंगा कि भारत सरकार की तरफ से किस तरह की कमजोर प्रतिक्रिया आई है। और प्रतिक्रिया आई तो है, नीचे किसी के हस्ताक्षर भी नहीं है। सबसे पहले सुनिए पाकिस्तान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप भारत को किस तरह से चिढ़ा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर आज व्हाइट हाउस में ट्रेड डील्स को लेकर काफी बिजी दिन था। मैंने कई देशों के नेताओं से बात की, सबका बस एक ही मकसद है कि अमेरिका बहुत खुश हो जाए। हमने अभी अभी पाकिस्तान के साथ एक डील फाइनल की है, जिसमें अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर उनके बड़े ऑयल रिजर्व यानी तेल भंडारों को डेवलप करेंगे। हम फिलहाल उस ऑयल कंपनी को चुनने की प्रक्रिया में हैं जो इस पार्टनरशिप को लीड करेगी। कौन जाने, हो सकता है कि एक दिन यह तेल इंडिया को बेचा जाए। ट्रंप कह रहे हैं कि उम्मीद है कि एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल भेजेगा। यानी कि यह व्यक्ति सरसों का तेल लगाकर हमारी सरकार के बारे में न जाने क्या क्या कह रहा है। मगर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, कितनी कमजोर प्रतिक्रिया है। और सबसे शॉकिंग बात, नीचे किसी के दस्तखत नहीं है। देखिए दोस्तों, यह वाहियात रिएक्शन दिया गया है और देखिए कोई दस्तखत नहीं है नीचे। यह है लाल आंख दिखाने वाली सरकार, यह है 56 इंच का सीना। यही वजह है दोस्तों, राहुल गांधी बोलते गए कि मैं आपको चुनौती देता हूं, अगर आपके अंदर इंदिरा गांधी का 50% भी है तो डोनाल्ड ट्रंप से कहिए कि आप झूठे हैं। मगर प्रधानमंत्री पानी पीते हुए रह गए थे। यह वो नजारा था जब राहुल गांधी कह रहे थे ट्रंप का नाम लो, पानी पीने लग गए थे। आप जितनी भी बटरिंग कीजिए, जितना भी मक्खन लगाइए, यह व्यक्ति सरसों का तेल लगाकर इस सरकार को बतला चुका है। और यह सरकार क्या कर रही है साहब, एक बयान जारी करती है जिसमें दस्तखत तक नहीं है। गैंग्स ऑफ वासेपुर का डायलॉग है, कब खौलेगा रे तेरा खून फैजल। मैं इंतजार कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी दिन कहें कि टैरिफ की बेइज्जती का, पाकिस्तान के साथ हमें साथ जोड़ने का, भारत की बेइज्जती करने का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल या आपका मोदी। मगर कुछ लोग हैं जो हकीकत जानबूझ के सामने नहीं रख रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भारतीय अर्थव्यवस्था को खत्म कर देना चाहते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास जो वाणिज्य मंत्री हैं वो किसी ट्रोल से कम नहीं है। हमारे जो माननीय लेजर आइज विदेश मंत्री हैं, उनकी क्या हैसियत है, उन्हें इस मंच पर कई बार एक्सपोज किया गया है। और यह हकीकत है, इससे आम भारतीय मुंह नहीं मोड़ सकता। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं कमेंट सेक्शन में, पाकिस्तान के बराबर इस शख्स ने लाकर खड़ा कर दिया है भारत को, मगर हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से शब्द तक नहीं।
ये गाना था ना, एक अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। तो मोदी जी की दोस्ती का जो खामियाजा भारत को भुगतना पड़ रहा है, बिल्कुल सटीक है उन लाइनों। वो दोस्ती अब की बार ट्रंप सरकार, खैर ये सब तो आप कल से सुन रहे होंगे। देश में खेती किसानी से लेकर के इंडस्ट्री और आपकी जेब, सब पर ट्रंप ने हाथ मारा है, सब पर ट्रंप ने। ट्रंप ने टैरिफ और जुर्माने के बाद 6 भारतीय कंपनियों पर बैन लगा दिया है। चलिए यहां तक भी ठीक है। भारत से टकरार, भारत पर वार और पाकिस्तान से बेपनाह प्यार, ये ज्यादा दिक्कत है। ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि ऐसा दिन भी आ सकता है जब भारत पाकिस्तान से तेल खरीदे। ये जिद्दी आदमी सिर्फ भारत के पीछे पड़ा है। अब एक जो है लिंडसे ग्राहम है, ये भारत से बिल्कुल बिल्कुल ठाने पड़े हैं, बिल्कुल भारत के खिलाफ कि हम भारत को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। यही वो आदमी जिसने कहा था कि भारत की इकोनॉमी को हम बर्बाद करके छोड़ेंगे, और ट्रंप का बहुत खास सीनेटर है। जरा फिर ट्वीट किया है, लाइए। इसमें उन्होंने कहा है कि जो आप बार बार कह रहे हो कि हम तो सैंक्शंस के आदी हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम उन पर अब भयंकर टैरिफ लगाएंगे, उनको दंडित करेंगे जो तेल और गैस खरीद रहे हैं आपसे। यानी सीधा सीधा इंडिया का नाम लेके भी इन्होंने कहा था कि हम इकोनॉमी को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी देश की विदेश नीति ये 5 साल में बदलती नहीं। सालों साल विदेश नीति की जो नींव डलती है उस पे थोड़ा बहुत चेंज होता तो होता है। ड्रास्टिक चेंज कोई विदेश नीति में नहीं करता। जब तक देश में क्रांति नहीं होती, तानाशाह नहीं आता या आर्मी टेक ओवर नहीं होती, तो भी कई जगह विदेश नीति वही की वही बनी रहती। मैं पाकिस्तान का उदाहरण दूं, पाकिस्तान में कई बार डेमोक्रेसी भी आई, कई बार डिक्टेटर्स भी आए, कई बार आर्मी ने टेक ओवर किया, लेकिन उनकी विदेश नीति में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। पाकिस्तान की विदेश नीति में पाकिस्तान अमेरिका के पाले में था और अमेरिका के साथ था। बीच में ऐसा भी फेज आया कि अमेरिका में ऐसी सरकारें आई जो पाकिस्तान को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने अपनी साइड नहीं बदली। वो उस ओबामा के पीरियड में पाकिस्तान को धमकियां भी दी जा रही थी, फिर भी पाकिस्तान लगातार अमेरिका के साथ बना रहा। भारत ने रशिया का साथ छोड़ा। भारत और पाकिस्तान की मैं तुलना करूं तो भारत ने मोदी जी आने के बाद हमने अमेरिका की तरफ पूरी अपनी विदेश नीति झोंक दी, रशिया के साथ छोड़ा। रशिया जब भारत ने साथ छोड़ा तो रशिया चाइना के नजदीक हो गया। फिर चाइना और पाकिस्तान दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त के तहत दोस्ती थी। उसके तहत जब रशिया ने देखा कि भारत पूर्ण रूप से अमेरिका के काहे में गया है, तो उन्होंने पाकिस्तान पे भी हाथ रख दिया। तो पाकिस्तान अपने पुराने साथी अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती एंजॉय कर रहा है, नए साथी रशिया से लेके चाइना तक इनके साथ दोस्ती कर रहा है। और हम कहाँ गए? हम रशिया के साथ थे, हम अमेरिका के साथ गए, लेकिन अमेरिका ने जब तवज्जो देनी थी तो अपने पुराने मित्र पाकिस्तान को तवज्जो दी, नए दोस्त को उसने दूरी रखा। हम इधर के नहीं रहे, उधर के नहीं रहे। अमेरिका भारत को अपना नहीं रहा है और रशिया को पहले ही अपन नाराज कर चुके हैं। ये 25% टेरिफ को जो पहला रीजन बताया जा रहा है वो रशिया, यूक्रेन के वॉर में रशिया को पैसे की मदद भारत करता है उनका तेल खरीद करके, यही आरोप है ना। इसी आरोपों के चलते यूरोपियन यूनियन भी कल भारत पे सैंक्शन लगा सकता है। पाकिस्तान के जो तेल भंडार है, उस तेल भंडार का मशीनरी और इन्वेस्टमेंट अमेरिका करेगा। उन्होंने कहा कि हम ऑयल कंपनी तय कर रहे हैं कौन सी जाएगी हमारी तरफ से, वो काम करेगी। उसमें पाकिस्तान एक बड़ा ट्रेड पार्टनर होगा, पाकिस्तान और अमेरिका का एक ऑयल पूल होगा। कल अमेरिका ने कहा कि आप हमसे तेल लेते हो तो हमारा कुछ तेल पाकिस्तान में पड़ा है, वहीं से ले लो, तो हमको पाकिस्तान से भी तेल लेना पड़ेगा अमेरिका के कहने पे। तो उसने ट्वीट में यूं ही थोड़ी कहा कि डे विल कम इंडिया विल बाय ऑयल फ्रॉम पाकिस्तान। और यदि ऑयल के साथ अमेरिका ने पार्टनरशिप की तो फिर उस ऑयल के प्रोटेक्शन के लिए अमेरिका का बेस भी बनेगा वहां पे, और फिर एग्रीमेंट भी होंगे उनके कि पाकिस्तान पे किसी ने हमला किया तो अमेरिका उसका तोड़ जवाब देगा। इसमें कहना पड़ेगा पाकिस्तान की चाहे सामरिक स्थिति कुछ तो भौगोलिक रूप से उसको गिफ्ट है, भारत का हिस्सा रहा है, भौगोलिक रूप से गिफ्ट है। चीन, पाकिस्तान, रशिया, ये रूस और चीन एक तरफ है, अमेरिका, दोनों धुर प्रतिद्वंदी हैं, दुनिया के दो धुरी हैं, दो धुरी एकदम दुश्मन। और पाकिस्तान को दोनों पुचकार रहे हैं, दोनों दुलार रहे हैं। पाकिस्तान दोनों को खिलवा खेल रहे हैं, दोनों के हाथ, दोनों के साथ, दोनों के साथ खेल रहे हैं। वो रशिया का आगे नाम बार बार कर रहा है ट्रम्प, बहुत शाना है वो।
हाँ, वो इसलिए कर रहा है कि कल हमने अमेरिका छोड़ के बाकी यूरोपियन मार्केट या बाकी अफ्रीकन मार्केट या दूसरे मार्केट्स में एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। चलो भाई, वहां के ऑर्डर नहीं तो हम इधर ऑर्डर डंप करें। जैसा इंग्लैंड के साथ हमारा अभी हो गया है ट्रेड डील, ये, हाँ, उसको एक्सप्लोर करे मार्ग। तो कल यदि रशिया के नाम पे यदि उन्होंने सैंक्शन लगाए तो फिर यूरोपियन यूनियन भी साथ में होगा। चीन का अभी मैं लेटेस्ट स्टेटमेंट बताऊं, चीन ने कहा है कि आपके किसी भी प्रतिबंध से हम रूस के साथ अपने संबंधों में जरा सा भी फेरबदल नहीं करेंगे। जो रूस का कुल ऑयल एक्सपोर्ट है भाव ना, जो कुल ऑयल एक्सपोर्ट भारत कम लेता है, चीन उसका 47%, मतलब जो रूस कुल एक्सपोर्ट करता है ऑयल का, उसमें 47% अकेले चीन ले लेता है। अब इतना इतना बड़ा वो ग्राहक है, वो कह रहा है कि हमें कोई फर्क नहीं है, तुमको जो करना है करो। पाकिस्तान आज की स्थिति में सोचिए, एक तरफ पाकिस्तान को लेकर के चीन कहता है कि ये हमारा आयरन ब्रदर, लौह भाई, आयरन ब्रदर। 3 दिन पहले पाकिस्तान और चीन दोनों के नेता साथ थे और आयरन ब्रदर बोला। चीन कहता है कि पाकिस्तान की संप्रभुता की रक्षा हम करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। और दूसरी तरफ अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि पाकिस्तान के लोगों से मैं प्यार करता हूं, पाकिस्तान में ऑयल रिजर्व बनाऊंगा। अद्भुत है। और हम कहां हैं? सिर्फ चुनावी मंचों पर लच्छेदार भाषण, लफाजी और भक्तों को झूठ परोसने में लगे हुए हैं। यही इस देश का सच है, वो कड़वा सच जो किसी के गले नहीं उतरता है, खासकर भाजपाई और मोदी के इकोसिस्टम के गले नहीं उतरता।